व्हाट इफ आई टोल्ड यू कि हर डिसीजन जो आप लेते हैं वो सेफ होता है 200,000 ईयर वर्ल्ड ह्यूमन इवोल्यूशन से। एट हम यूज कर रहे हैं एंसेंट हार्डवेयर को नेविगेट करने के लिए मॉडर्न वर्ल्ड में। आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं डिसीजन मेकिंग की डीप साइकोलॉजी, न्यूरो साइंस और वह टाइमलेस विजडम जो सेंचुरीज से काम आ रहा है। यह कोई यूजुअल टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो नहीं है। आज हम समझेंगे आपका ब्रेन एक्चुअली डिसीजन कैसे लेता है, क्यों इंटेलिजेंट लोग भी बुरे डिसीजन लेते हैं, एंसेंट फिलोसॉफीज ये क्या हिडन था और वह फ्रेमवर्क जो ट्रूली लाइफ चेंजिंग है। अगर आप सीरियस हैं अपने डिसीजन मेकिंग को ट्रांसफॉर्म करने के बारे में तो नेक्स्ट 15 मिनट मेरे साथ रखिए। लेट्स बिगिन दिस जर्नी। आइए सबसे पहले समझते हैं जब आप कोई डिसीजन लेते हैं तो आपके ब्रेन में एक्चुअली होता क्या है। द टू सिस्टम ऑफ थिंकिंग। नोबेल प्राइज विनर डैनियल कैनेमैन ने अपनी ग्राउंड ब्रेकिंग बुक थिंकिंग फास्ट एंड स्लो में कहा है, हमारे पास दो थिंकिंग सिस्टम है। सिस्टम 1 द ऑटोमेटिक ब्रेन, यह फास्ट, इंट्यूटिव, इमोशनल है। यह वह सिस्टम है जो इंस्टेंटली रिएक्ट करता है जब आप एक स्नेक देखते हैं और तुरंत जंप कर जाते हैं। यह सिस्टम 1 है। 200,000 ईयर वर्ल्ड ह्यूमन इवोल्यूशन से। क्विक डिसीजन, फाइट और फ्लाइट वाला सिस्टम है। और सिस्टम 2 है द डेलिब्रेट ब्रेन, एनालिटिकल, लॉजिकल है। यह कॉन्शियस एफर्ट लेता है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करना, कैलकुलेशन करना, यह सिस्टम 2 का काम है। अब समस्या क्या है, हमारा ब्रेन एनर्जी एफिशिएंट बनने के लिए डिजाइंड है। सिस्टम 2 को एक्टिवेट करना एनर्जी इंटेंसिव है, इसलिए हमारा ब्रेन डिफॉल्ट करता है सिस्टम 1 पर। रिजल्ट क्या है, हम कॉम्प्लेक्स लाइफ चेंजिंग डिसीजन को भी सिस्टम 1 से लेते हैं, फास्ट, इमोशनल एंड ऑटोमेटिक। यही वह जगह है जहां हम मिस्टेक्स करते हैं। आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ब्रेन का वह हिस्सा है जो रेशनल डिसीजन लेता है, बहुत पावरफुल है, लेकिन यह स्ट्रेस में वीक हो जाता है, टायर्ड होने पर शट डाउन करने लगता है, स्ट्रॉन्ग इमोशन से ओवररिडन हो जाता है। इसलिए आप रात को 2 बजे या बहुत गुस्से में अच्छे डिसीजन नहीं ले पाते। हर डिसीजन जो आप लेते हैं, चाहे वह कितना भी छोटा हो, आपकी मेंटल एनर्जी को ड्रेन करता है। स्टीव जॉब्स और मार्क जुकरबर्ग सेम कपड़े क्यों पहनते थे? बराक ओबामा ने क्यों सिर्फ ब्लू और ग्रे सूट पहने? क्योंकि वो जानते थे डिसीजन फैटिग रियल है। स्मॉल डिसीजन में एनर्जी वेस्ट करोगे तो बिग डिसीजन के लिए कुछ नहीं बचे। यह प्योर न्यूरो साइंस है। अब आते हैं साइकोलॉजी की डीपर लेयर पर। हमारा ब्रेन शॉर्टकट यूज करता है, ये हेल्पफुल है सर्वाइवल के लिए, लेकिन मॉडर्न डिसीजन के लिए डेंजरस है। हम वही इंफॉर्मेशन देखते हैं जो हमारे एग्जिस्टिंग बिलीफ्स को कंफर्म करे। एग्जांपल के लिए समझते हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि जॉब चेंज करनी चाहिए तो आपको सडनली हर जगह करंट जॉब की प्रॉब्लम दिखने लगेंगी, पॉजिटिव एस्पेक्ट से इग्नोर हो जाएंगे। जो इंफॉर्मेशन हमें इजीली याद आती है हम उसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मान लेते हैं। प्लेन क्रैश के बारे में न्यूज देखी, अचानक फ्लाइंग डेंजरस लगने लगती, भले ही स्टैटिकली ड्राइविंग ज्यादा रिस्की है। साइकोलॉजिस्ट डैनियल कैनेमैन ने प्रूव किया लॉसेस से गेन से 2 गुना ज्यादा डरते हैं। यानी कि 10,000 खोने का पेन 10,000 जीतने की खुशी से 2 गुना ज्यादा स्ट्रांग होता है। ध्यान से समझना, इसका रिजल्ट क्या होता है, हम अननेसेसरी रिस्क से बचते हैं। इवन वन पोटेंशियल गेन बहुत ज्यादा है, मैंने इतना इन्वेस्ट कर दिया है अब छोड़ नहीं सकता, यह डेंजरस थिंकिंग है। पास्ट इन्वेस्टमेंट फ्यूचर डिसीजन को जस्टिफाई नहीं करनी चाहिए, बट साइकोलॉजिकली हम पास्ट को जाने नहीं देना चाहते। साइकोलॉजिस्ट बैरी स्विचवार्ड की फेमस रिसर्च है, जब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं तो हम ओवरवेल्म्ड फील करते हैं, डिसीजन पैरालिसिस में जाते हैं, फाइनल डिसीजन के बाद भी लेस सेटिस्फाइड रहते हैं, क्योंकि हम कंस्टेंटली सोचते रहते हैं व्हाट इफ द अदर ऑप्शन वाज बेटर। मोर चॉइसेस, मोर एंजाइटी, यह मॉडर्न वर्ल्ड की बड़ी प्रॉब्लम है। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है एंसेंट विजडम जो थाउजेंड्स ऑफ ईयर से एग्जिस्ट करती है और आज की न्यूरो साइंस उसे वैलिडेट कर रही है। गीता में लॉर्ड कृष्णा अर्जुन को जो गाइडेंस देते हैं वह प्योर डिसीजन मेकिंग मास्टर क्लास है। निष्काम कर्मा, डिटैचमेंट फ्रॉम आउटकम। गीता कहती है अपने कर्म पर फोकस करो, रिजल्ट पर नहीं। न्यूरो साइंस अब बताती है जब आप आउटकम से ऑब्सेस्ड होते हैं तो एंजाइटी बढ़ती है और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एफिशिएंटली काम नहीं करता। डिटैचमेंट इज कॉल्ड बेटर डिसीजन। गीता में एक कॉन्सेप्ट है स्थित प्रज्ञा, जो पर्सन जिसका माइंड स्टेबल है, जो सक्सेस और फेलियर में इक्वली कंपोज्ड करता है। मॉडर्न साइकोलॉजी में इसे इमोशनल रेगुलेशन कहती है। डिसीजन लेते समय इमोशनली स्टेबिलिटी क्रिटिकली इंपॉर्टेंट है। बुद्धिस्ट फिलोसॉफी द मिडिल पाथ में बुद्धा ने मध्य मार्ग यानी कि मिडिल पाथ की बात की। एक्सट्रीम से अवॉइड करो, नाइदर कंप्लीट इंडल्जेंस नॉर कंप्लीट डिप्रिवेशन। डिसीजन मेकिंग में भी यही अप्लाई होता है, न तो इम्पल्सिव बनो
यानी कि प्योर सिस्टम 1 है जो इम्पल्सिव है। नहीं पैरालाइज्ड बनो, ओवर एनालिसिस से प्योर सिस्टम 2 काम करता है। बैलेंस चाहिए लाइफ में। सॉटिक फिलोसॉफी, कंट्रोल व्हाट यू कैन, जिसे हम कहते हैं। रोमन फिलोसोफर इपिक्टेटस ने कहा, वी कैन नॉट चूज आवर एक्सटर्नल सर्कमस्टेंस बट वी कैन ऑलवेज चूज हाउ वी रेस्पॉन्ड टू देम। यानी कि डिसीजन मेकिंग में यह इनक्रेडिबली पावरफुल है। जो कंट्रोल में है उस पर फोकस करो, जो नहीं है उसे एक्सेप्ट करो। मार्कस एरुलियस, रोमन एम्पेरियर, रोज मॉर्निंग मेडिटेट करते थे। टुडे आई विल मीट डिफिकल्ट पीपल बट आई विल नॉट बी डिस्टर्ब्ड बिकॉज माई पीस इज इन माई कंट्रोल। यह माइंड सेट बड़े डिसीजन लेने में क्रिटिकली हेल्पफुल है। वेदांतिक कॉन्सेप्ट में एक वर्ड आता है विवेका, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन। विवेक का मतलब डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन रियल और अनरियल, परमानेंट और टेम्पररी, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल। जब आप डिसीजन ले रहे हैं तो आस्क योरसेल्फ, क्या इसेंशियल है, क्या पेरिफेरल है, क्या परमानेंट वैल्यू है, क्या टेम्पररी इमोशन है, क्या मेरे कोर वैल्यू के साथ अलाइंड है। यह एंसेंट विजडम है लेकिन आज भी इनक्रेडिबली रेलिवेंट है। जिन ट्रेडिशन में सोशियल बिगिनर्स माइंड एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अप्रोच एवरी डिसीजन विद फ्रेश आइज विदाउट प्री कॉन्सेप्शंस, क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंस बेसिक क्रिएट करते हैं। फ्रेश पर्सपेक्टिव से देखना अलाउ यू टू सी ऑप्शंस जो अदरवाइज इनविजिबल होते हैं। मॉडर्न न्यूरोसाइंस अब प्रूव कर रही है मेडिटेशन प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को स्ट्रेंथ करता है। माइंडफुलनेस इमोशनल रेगुलेशन इंप्रूव करती है। ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस डोपामाइन और सेरोटोनिन रेगुलेट करती है। ब्रीथिंग टेक्निक्स स्ट्रेस रिस्पॉन्स को काम करती है। एंसेंट ऋषिज और फिलोसोफर्स ने यह सब बिना एमआरआई मशीन के जान लिया था। प्रोफाउंड इजंट इट। अब आते हैं इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क, जो साइंस, साइकोलॉजी और एंसेंट विजडम को कंबाइन करता है। मैं इसे द क्लैरिटी फ्रेमवर्क कहता हूँ। डिसीजन लेने से पहले मेंटल स्टेट को ऑप्टिमाइज करो। मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देता हूँ। 4 तक काउंट करते करते इनहेल करो। 1 2 3 4 तक लंबा सांस लो, फिर होल्ड करो और 7 तक काउंट करो, फिर एक्सिल करो और 8 तक काउंट करो। एक्सिल करते करते यह एक्टिवेट्स पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को काम करता है। जो हिंदुइज्म है, हिंदुइज्म में ये टेक्निक से प्राणायाम टेक्निक बोलते हैं इसको फॉलो किया जाता है। जैसे आजकल इसको ऐसे दिया जाता है, उसमें पूरक, कुंभ और रेचक करके ऐसे 3 स्टेप्स हैं, जिसको इनहेल और होल्ड एंड एक्सहेल, ये जो 3 स्टेप होते हैं, इसको 4 7 8 इस तरह से दिया है। तो आप इसको बढ़ा सकते हो। अभी 4 काउंट कर रहे हो इनहेल लेते समय, तो आप 6 काउंट कर सकते हो, 7 को 14 काउंट कर सकते हो, 8 को। अब इससे क्या होगा कि आपका जो लंग्स है वो भी स्ट्रॉन्ग हो। तो ये बहुत ही पुराने समय से हिंदुइज्म में फॉलो किया जाता है और आजकल साइंस भी इस चीज़ को बहुत वैल्यू देती है। और अर्जेंट लग रहा है तो 10 सेकेंड पॉज लो, डीप ब्रीथ करो और फिर थोड़ा प्रोसेस हो जाएगा। ब्रेन को सिस्टम 2 में शिफ्ट करने का टाइम दो। फिजिकल मूवमेंट 5 to 10 मिनट वॉक, ब्लड फ्लो करती है, क्लैरिटी आती है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें आप कर सकते हो। अपने कोर वैल्यूज़ और नॉन नेगोटिएबल को क्लियरली डिफाइन करो। वॉरेन बफेट का फेमस 25 रूल्स है। अपने टॉप 25 गोल लिखो, टॉप 5 को सर्कल करो, रिमेनिंग 20 अवॉइड एट ऑल कॉस्ट, क्योंकि वह डिस्ट्रैक्शन है। डिसीजन मेकिंग में भी सेम प्रिंसिपल है। अपने 3-5 कोर वैल्यूज डिफाइन करो, जो डिसीजन उनके अगेंस्ट हैं ऑटोमेटिकली रिजेक्ट करो। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात हम करते हैं, डिसीजन मेकिंग अल्टीमेटली एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। आपको शॉकिंग लगेगा, एवरी डिसीजन आपके डिफाइन करता है आप कौन हो, क्या बनना चाहते हैं आप। यह आपके डिसीजन से रिफ्लेक्ट होता है। धर्म यानी कि राइटस ड्यूटी, पर्पस अलाइनमेंट विद यूनिवर्सल ऑर्डर। जब आप अपने धर्म के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हो तो इनर कॉन्फ्लिक्ट रिड्यूस होती है, एग्जीक्यूशन इजियर होता है, सेटिस्फैक्शन डीपर होती है। कन्फ्यूजन अक्सर इसलिए होती है क्योंकि हम अपने धर्म से डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं। यहाँ मैं जब धर्म कह रहा हूँ, ये आपका स्वभाव है। आप धर्म को किसी संप्रदाय में, हिंदू, मुस्लिम या ऐसा कुछ भी, इस संप्रदायों की बात नहीं कर रहा मैं। धर्म का मतलब ये कोई बाहरी चीजें नहीं है। धर्म का मतलब है जो आपका मूल स्वभाव है, आप कैसे हो, आपके अंदर क्या है, आपकी क्या ड्यूटी है, आपका पर्पस क्या है, यूनिवर्स के साथ आपका अलाइनमेंट कैसा है, वह धर्म है। यह समझना इंपॉर्टेंट है। हम डिसीजन को कंट्रोल कर सकते हैं, हम आउटकम को कंट्रोल नहीं कर सकते। हर डिसीजन, चाहे वह सक्सेसफुल हो या फेलियर, एक टीचर है, वो आपको सिखा के जाता है।
अब फाइनली समझो, लाइफ एक सिंगल डिसीजन नहीं है, यह डिसीजन की एक चेन है। कोई भी डिसीजन एब्सोल्युटली फाइनल नहीं है। लाइफ में कोर्स करेक्शन पॉसिबल है। तो परफेक्शनिज्म को जाने दो, पैरालिसिस को जाने दो, डिसाइड, एक्ट, लर्न, इवॉल्व, यही लाइफ है। तो आज हमने जर्नी किया न्यूरो साइंस लेकर एंसेंट विजडम तक। तो अपने अंदर एक क्लैरिटी फ्रेमवर्क को अप्लाई करो। काम योर माइंड, लिस्ट नॉन नेगोटिएबल्स, एनालाइज थ्रू लेंस, रन सिमुलेशंस, इंटीग्रेट फीडबैक, ट्रस्ट एंड कमिट, एल्ड एंड अडैप्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट, कंपैशन रखो अपने लिए। आप परफेक्ट डिसीजन नहीं लेंगे, कोई नहीं लेता, लेकिन आप इंटेंशनल, थॉटफुल, अलाइंड डिसीजन ले सकते हैं। और अल्टीमेटली यही मायने रखता है। एज रूमी ब्यूटीफुल सेड, let yourself be silent or drowned by the strange pull of what you really love. It will not lead you astray. Trust your journey, trust your process, trust yourself. अगर यह वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा, शेयर करें उन लोगों के साथ जो बड़े डिसीजन फेस कर रहे हों। सब्सक्राइब करें और फॉर मोर डीप टाइप कंटेंट कमेंट में शेयर करें आप बिगेस्ट टेकअवे क्या रहा है। और रिमेंबर, योर डिसीजन सेव योर डेस्टिनी, चूज कॉन्शियसली। Thank you for your time and attention. Until next time, keep evolving, keep growing, keep deciding wisely.